हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रोजेक्ट। आज है 21 मार्च 2023। 21 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है। तो नेपाल के जो तीसरे उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं वो है राम साहेब प्रसाद यादव। राम साहेब प्रसाद यादव को नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति बनाया गया है। अगर विस्तार से जाने इस प्रश्न को तो राम साहेब प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, यानी समाजवादी पार्टी के हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बनाने के लिए चुनाव जीत चुके हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो पुष्पकमल दहल है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री। नेपाल में जो है नेपाली रुपया चलता है और नेपाल में वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे लक्सर ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो लक्सर ने चुना है विराट कोहली को। स्टेशनरी निर्माता कंपनी है लक्सर, जिन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है तो विराट कोहली को नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर चुना है। लक्सर की जो प्रबंध निदेशक हैं वो है पूजा जैन गुप्ता। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में FSIB ने अश्विनी कुमार को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया है। तो अश्विनी कुमार को जो MD और CEO के रूप में नामित किया है वो बैंक है आपको UCO बैंक। UCO बैंक के द्वारा जो है आपको अश्विनी कुमार को MD और CEO के रूप में नामित किया है। विस्तार से जाने इस प्रश्न को तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने सुझाव दिया है कि इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक जो हैं अश्विनी कुमार, उसको UCO बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाए। कुमार ने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पद जो है धारण किया है। अब यूको बैंक की बात करें तो 6 जनवरी 1943 को यूको बैंक की स्थापना हुई थी, UCO बैंक की। यूको बैंक के संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला हैं। 6 जनवरी 1943 यूको बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो भारत पेट्रोलियम जो है कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना है वो है जी कृष्ण कुमार। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL एक महारत्न जो है कंपनी है और फॉर्चून ग्लोबल 500 की कंपनी में शामिल है। और इसने जो है आपको BPCL ने घोषणा की है कि जी कृष्ण कुमार जो है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है लिमिटेड सेवरी फोर्ट रोड सेवरी स्टेशन के पास मुंबई में है और इस जो है स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। BPCL की स्थापना 1952 में और ये एक महारत्न कंपनी है। भारत में जो है कुल मिला के 12 जो महारत्न कंपनी है और 12वां जो महारत्न कंपनी है वो है आपको PGCI पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। तो 19 जिले और 3 जो नए संभाग बनाए गए हैं वो राज्य है आपको राजस्थान। राजस्थान में जो है आपको 19 जिले बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 3 नए संभाग बनाए जाने की भी घोषणा की है। इन नए संभागों में सीकर, पाली और बांसवाड़ा शामिल है। यह घोषणा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। विधानसभा में बजट बहस के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने 19 जिले और 3 संभाग की घोषणा की है। इन जिलों और जरूरतों की पूर्ति के लिए 2000 करोड़ के बजट की भी प्रावधान की घोषणा की गई है जो है अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है वर्तमान में अशोक गहलोत जो हैं मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। राज्यपाल अगर बात करें तो कलराज मिश्र है। सिटी प्लेस है केवलादेव थाना राष्ट्रीय उद्यान।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, कुंभलगढ़ किला है वहाँ पे, एम्बर पैलेस है, हवा महल है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। आज का छठा प्रश्न है, जो हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जो पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं टिम पेन ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्होंने कि संन्यास की घोषणा की है। विस्तार से जाने इस प्रश्न को, तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की जो है क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने अपने क्रिकेट जो है करियर से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ अपने अंतिम शेफील्ड शील्ड फर्स्ट क्लास मैच के खेलने के बाद इस निर्णय को घोषित किया। पेन ने 2018 से 21 तक 23 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी की थी। उनके करियर में कुल 35 टेस्ट खेले थे। उन्होंने अपने करियर में कुल 35 टेस्ट खेले थे, जिनमें से 23 में उन्होंने कप्तानी की थी। और कप्तानी भी उनको जो संयोगवश मिला था, चूँकि स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया के 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे में बॉल टेम्परिंग के मामले में जो है कप्तानी से हटा दिया गया था, जिसके कारण टिम पेन को क्या बनाया गया था? तो कप्तान बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज जो है तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया? तो ये व्यक्ति हैं आपको संपन्न रमेश। संपन्न रमेश जो है पाक जलडमरू मध्य में जो है सबसे तेज जो है आपको तैरने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी 5 घंटा 30 मिनट उन्होंने तैर को उसको पार किया है, 29 किलोमीटर दूरी को। आइए विस्तार से जाने, तो शारीरिक शिक्षा में स्नातक की छात्रा जो है संपन्ना रमेश सिलार ने अंडर 21 वर्ग में श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोटी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरने के लिए सबसे तेज भारतीय बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 8 घंटे 26 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 5 घंटे 30 मिनट में 29 किमी की दूरी पूरी की। सेल्लार ने गुरुवार सुबह 6 बजे तैरना शुरू किया और 11:26 बजे धनुषकोटी पहुंची, यानी 5 घंटे 30 मिनट में संपन्न रमेश ने जो है इस दूरी को पूरा किया है, संपन्न रमेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI के CMD के रूप में नामित किया है? तो CCI के जो है CMD के रूप में नामित किया है वो है आपको ललित कुमार गुप्ता। विस्तार से जाने, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मंजूरी दी है। CCI जो है टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारत में जो है कपास निगम का मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में। भारतीय कपास निगम का स्थापना 1970 में किया गया था। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 की बैठक की मेजबानी की है? तो ये है सिक्किम। विस्तार से जाने, तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में आयोजित B20 सम्मेलन ने पर्यटन, आतिथ्य, फार्मास्यूटिकल्स और जैविक खेती में व्यावसायिक अवसरों को खोज पर जो है ध्यान केंद्रित किया है। इस आयोजन में 22 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 100 से अधिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन क्षेत्रों में सिक्किम की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आए हैं। तो जो है जैविक खेती का प्रदर्शन करने के लिए सिक्किम ने क्या किया है? तो B20 का बैठक किया, G20 की बैठक में ही। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को किस राज्य में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह है नई दिल्ली में। विस्तार से जाने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली के ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषक विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप नेता और अन्य हितधारक भाग लेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे इसमें, जो उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अन्य हितधारकों के बीच बाजरा के बारे में प्रचार और जागरूकता, बाजरा की मूल्य श्रृंखला विकास, बाजरा के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजरा संबंध अनुसंधान और विकास के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही इसमें हमने जो है पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन को भी शामिल किया है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में जो है एग्जाम अप्रोच हब जो है चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है,
कि यदि भारत के राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहते हैं तो उसे पदत्याग करना जो है, पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ेगा, तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, और उपराष्ट्रपति को अगर पदत्याग करना पड़ेगा तो उसे राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को भेजेंगे। दूसरा प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 280 के में जो है वित्त आयोग की चर्चा है, और पहले वित्त आयोग कौन थे, तो केसी नियोगी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत थे, केसी पंत, और वर्तमान में कौन है, तो एन.के. सिंह है, नंदकिशोर सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये संसद में निहित है। 3 प्रकार की शक्ति होती है, केंद्र के पास जो होती है केंद्र की शक्ति, राज्य के पास राज्य शक्ति, और एक होता है आपको समवर्ती शक्ति सूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो नीति निर्देशक जो हम लिए हैं भारतीय संविधान में, और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, तो C.E.M. जोड के द्वारा दिया गया, C.E.M. जोड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत जो है आपको, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई, तो भारतीय जो है परिषद अधिनियम 1958 के द्वारा भारत सचिव की स्थापना की गई, और ये भारत सचिव जो है ब्रिटेन की संसद में बैठेंगे। अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है परिसीमन आयोग का मुख्य जो है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, तो उल्लेखित है, तो यह है अनुच्छेद 257 में। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 5 से 6 वर्ष किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मोरारजी देसाई के समय जो है 6 से 5 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की जो है संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर, और इसे 51 के ए में रखा गया, क में रखा गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।